Hello everyone, how are you all? I just hope that you guys are doing amazing, right? So guys, आज हम लोग जो रिवीजन करने वाले हैं वो होगी सेबी की, ठीक है। बीसी के चैप्टर नंबर 5 उसमें से 5 इंस्टीट्यूशंस हमें एग्जाम्स में है, राइट ना। एक है आरबीआई, एक है सेबी, एक है आईआरडीएआई, देन वी हैव सीसीआई दैट इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड देन वी हैव नाबार्ड. So four of them are non-funding institutions, and the last one that we discussed with that we are going to discuss is about NABARD, that is funding institution. आज जो हम लोग यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं वो होगा सेबी. I just hope that every one of you is absolutely ready with their highlighter, maybe the notebook, maybe the pen, right? So जो भी करेंगे इतना शिद्दत से पढ़ाई करेंगे and everything should be on the tip of the tongue, right? एकदम टिप ऑफ द टंग पर होना चाहिए गाइस. फटाफट से शुरुआत कर रहे हैं. शुरुआत करने से पहले एक चीज, 1 मिनट आपका लूंगा, ठीक है. एक चीज आपको बतानी है गाइस. यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये है तुम्हारा सीए फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन के डिटेल्स. आप लोग यहां पर देख सकते हो 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 19,800, 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन विच इज वेरी रीजनेबल. आई वुड से दैट यहां पर तो ऑफर भी है गाइस, जो कि 2 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल बिल्कुल फ्री है. और यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट. ये देखना यहाँ पर 15 सितंबर तक ये ऑफर है. यू कैन गो एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी. 6 मंथ सब्सक्रिप्शन जस्ट एट 10,800 विच इज अगेन रियली वेरी वेरी रीजनेबल. मतलब 6 महीने का सीए फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन जस्ट 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 एट 10,800. So any which ways, I think that 14,400 2 महीना एक्स्ट्रा 12 months plus 2, ठीक है, 14 months. दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. इफ यू वांट टू गो फॉर आइकॉनिक, आप आइकॉनिक के साथ भी जा सकते हो. आइकॉनिक में आपको सारे प्लस के बेनिफिट्स मिलेंगे और उसके साथ साथ आप लोग को पर्सनल कोच, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज, ठीक है, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज, टेस्ट पेपर्स. देन यू आर गोइंग टू गेट द personal coach. Then also you are getting guys over your printed books as well, right? So this is absolutely amazing. आप यहाँ पर ये कोड इस्तेमाल कर सकते हो, डागा 10, DAGA10 इज द कोड. आप जब ये कोड लगाते हो गाइस, यू आर गेटिंग सम डिस्काउंट ओवर हियर. एंड यस, यू कैन चेक इट आउट. ये वाली प्राइसेस हो जाएगी आफ्टर डिस्काउंट. सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर द आइकॉनिक, और एल्स यू आर हैविंग एन ऑप्शन जो कि कॉम्बो सब्सक्रिप्शन का. गाइस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में दिस इज दैट सब्सक्रिप्शन जहां पर सीए फाउंडेशन भी आपका कवर होगा और इंटरमीडिएट भी कवर होता है. एब्सोल्युटली अमेजिंग थिंग गाइस. आई थिंक दैट वी शुड गो फॉर दिस सब्सक्रिप्शन. व्हाई? अगर मुझसे कोई पर्सनली पूछेगा तो आई विल डेफिनेटली टेल देम यू शुड गो फॉर द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन. द रीजन इज वेरी वेरी सिंपल गाइस. इंटरमीडिएट के 8 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की क्लास 10-10 हज़ार रुपए की करीबन होती है, ठीक है. it also some classes are also some subjects are also for 12,000 14,000 15,000 तक भी जाती है. अगर मैं इंटरमीडिएट की देखूँ तो लाखों रुपए की कोर्स हो जाती है, ठीक है. और फाउंडेशन का अलग. सो गाइज यू आर गेटिंग ओवर हियर समथिंग विच इज जस्ट एट 28,800, दैट टू फॉर 2 years. यू कैन आराम से आप लोग आपकी फाउंडेशन कंप्लीट करो, इंटरमीडिएट कंप्लीट करो. अगर गलती से एक आधा टाइम लग भी जाता है तो भी आप लोग पढ़ाई कर सकते हो गाइस. बोथ द ग्रुप्स यू आर गेटिंग ऑफ इंटरमीडिएट. एब्सोल्युटली दिस इज अमेजिंग. 3 months एक्स्ट्रा भी है अभी यहाँ पर ऑफर, एंड 12 months पर 2 महीना है. सो गाइज यू कैन थिंक अबाउट दिस बिकॉज ये सबसे बेस्ट ऑफर्स है. आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट दिस पर्टिकुलर थिंग. You can use the code DAGA10. Don't forget to use the code DAGA10. DAGA10 is the code. And ये है कॉम्बो में भी आइकॉनिक अवेलेबल है. जी हाँ, कॉम्बो में भी आइकॉनिक अवेलेबल है, बिल्कुल तुम यहाँ पर भी ले सकते हो. इसका प्राइस होगा 59,400 फॉर 24 months एंड 44,550 फॉर 12 months. सो ये अगेन यू कैन यूज दिस कोड. गेटिंग गाइज, यहाँ पर सर कॉम्बो और कॉम्बो आइकॉनिक की डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है. आप लोग अगर डिस्क्रिप्शन में जाते हो कोई भी वीडियो के, यू कैन जस्ट चेक इट आउट ओवर हियर. ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की लिंक, कॉम्बो आइकॉनिक की लिंक आप लोग को मिल जाएगी. एंड इफ यू हैवंट सीन दिस लेक्चर गाइस, स्ट्रगल्स मेक यू स्ट्रॉन्गर. अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो गाइस डेफिनेटली यू शुड गो एंड वॉच दिस सेशन. शायद आपको कुछ ना कुछ यहाँ से मिल जाए. शायद आप लोग थोड़े मोटिवेट हो जाओ एंड यू माइट गेट योर आंसर ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो एज वेल. सो अभी फटाफट से शुरू करते हैं हमारे इस रिविजनरी सेशन की गाइस. अभी मैं आपको बहुत सारी चीजें मार्क करवा कर देने वाला हूँ, आपको बहुत सारी चीजें लिख कर देने वाला हूँ. सो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं
सबसे पहले सेबी से, ठीक है। सो गाइस, आज का दिन है सेबी का रिवीजन गेटिंग। सबसे पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एमसीक्यू, राइट, एमसीक्यू। दूसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, 12 अप्रैल 1998। तीसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, 30 जनवरी 1992 में क्या हुआ था? सेबी का एक्ट आया था, सेबी का एक्ट। सो यहां पर हम आपको लिखना चाहते हैं 12 अप्रैल 1998 एमसीक्यू। देन हम यहां पर लिखना चाहते हैं 30 जनवरी 1992 एमसीक्यू। established establish 1988, act 1992। I hope that you got this। सेबी इज एन अथॉरिटी टू रेगुलेट एंड डेवलप द, ये क्या रेगुलेट करता है? इंडिया का स्टॉक मार्केट, इंडिया का कैपिटल मार्केट, ठीक है। सो यहां पर हम करते हैं कैपिटल मार्केट को, ये क्या हो गया, हाईलाइट करना था यार इसको। हाँ, ये रेगुलेट क्या करता है? कैपिटल मार्केट को। प्रोटेक्ट किसको करता है? इन्वेस्टर को। मैंने पैसा डाला, मेरे साथ अगर कुछ हुआ तो मैं रोते रोते किसके पास जाऊंगा? सेबी के पास। सेबी सेबी देखो ये क्या कर रहा है, ठीक है। सेबी ने उसके लिए भी बोल दिया किसके पास रोने को जाने का है, ठीक है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। यहाँ पर है, रोते रोते किसके पास जाना होता है, वो भी यहाँ पर बोला है, ठीक है। मतलब अपील किसके अगेंस्ट करनी है ना, वो यहाँ पर बिल्कुल दिया गया है, टेंशन मत लो। आगे वो 2 बार अपील कर सकते हैं हम लोग, 2 बार, ठीक है। सो देखना है यहां पर, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। सर लेकिन सेबी तो सर 1992 में आया। हाँ, उसके पहले कौन था? उसके पहले था कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू। गाइस देखना यहां पर, इनका एक्ट आया था 1947 में। सो यहां पर सेबी के पहले कौन था? एमसीक्यू। ये एक्ट कब आया था? एमसीक्यू। ओ माय गॉड सर, दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग सर, एकदम मजा आ गई सर। मतलब एक पैराग्राफ और 5 एमसीक्यूज, ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे हम लोग एमसीक्यू, ढूंढ ढूंढ के, ठीक है। चुन चुन के एमसीक्यू निकालेंगे गाइस, डोंट वरी एट ऑल, एवरीथिंग वुड बी क्लियर इन एग्जाम, एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग, सीरियसली बता रहा हूं, ठीक है। अब देखना यहां पर 2 लाइन में मैं कितने निकालूंगा? 5 एमसीक्यू निकालूंगा, 5। आगे आगे देखो होता है क्या, देखना अभी तुम्हारे अक्की भैया कैसे एमसीक्यू की पूरी राइड करवाते हैं तुमको। सेबी का ऑफिस कहां पर है? हेडक्वार्टर्स सेबी का है मुंबई में, आमची मुंबई, क्या है? हेडक्वार्टर्स। सेबी का ईस्ट ऑफिस कहां पर है? साउथ ऑफिस कहां पर है? वेस्ट ऑफिस कहां पर है? और नॉर्थ ऑफिस कहां पर है? सेबी का नॉर्थ ऑफिस न्यू दिल्ली है, ईस्ट ऑफिस कोलकाता है, साउथ ऑफिस चेन्नई है एंड वेस्ट ऑफिस अहमदाबाद है। सर क्या 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 चल रहा है सर, ये इस पे सवाल आते हैं। हाँ आते हैं बेटा, आते हैं सवाल इस पर। मुंबई में इनके हेडक्वार्टर्स है, एमसीक्यू। न्यू दिल्ली में एमसीक्यू, कोलकाता एमसीक्यू, चेन्नई एमसीक्यू, अहमदाबाद एमसीक्यू, एमसीक्यू 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 एमसीक्यू। कितने सारे एमसीक्यू सर, मेरे साथ बोलोगे सारे बच्चे, एक साथ सारे बच्चे यहां पर कहेंगे। हेडक्वार्टर्स मुंबई में, नॉर्थ का ऑफिस न्यू दिल्ली में, ईस्ट का ऑफिस कोलकाता में, साउथ का ऑफिस चेन्नई में एंड वेस्ट का ऑफिस अहमदाबाद में। बहुत सारे बच्चे आप लोग यहां पर गलत करते हो, वेस्ट का ऑफिस पूछा जाता है, आप मुंबई लिख कर आते हो। वेस्ट का ऑफिस अहमदाबाद, हेडक्वार्टर्स मुंबई, वेस्ट का ऑफिस अहमदाबाद, हेडक्वार्टर्स मुंबई, ठीक है। एक्सीडेंटल पॉइंट है ये, एक्सीडेंटल पॉइंट। गेटिंग एवरीवन? ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। कितने एमसीक्यू का? 10 एमसीक्यू कर दिए अभी तक हम लोगों ने। 2 लाइन में 5 एमसीक्यूज, 2 लाइन में 5 एमसीक्यूज, ठीक है। इसकी समरी भी बनाएंगे अपन, डोंट वरी, मैं आपको सिखाऊंगा आज, ठीक है, समरी कैसे बनाते हैं, ठीक है। टेंशन मत लो तुम लोग, बहुत टेंशन लेते हो यार तुम लोग। सेबी का सर बोर्ड कैसा है? बोर्ड मेंबर सेबी का कैसे 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 होता है सर? ये बताता हूं मैं कैसे 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 होता है, ठीक है। सेबी के बोर्ड में एक चेयरमैन की जरूरत होती है, ओके सर फाइन, और बाकी 2 मेंबर होते हैं, ओके सर।
फिर एक और मेंबर भी होता है, ओके सर, और 5 अदर मेंबर भी होते हैं, ओके सर। सर क्या ये चेयरमैन, 2 मेंबर, 1 मेंबर, 5 मेंबर से समझ नहीं, रुको यार तुम लोग, मुझे पढ़ाने दो ना यार। एक जो चेयरपर्सन होता है ना सर, वो ना वो कौन अपॉइंट करेगा उसको? उसको अपॉइंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसको? चेयरपर्सन को। ओके सर, फाइन। सर उसको क्या क्या आना चाहिए? उसको सब कुछ आना चाहिए, ही शुड बी ऑलराउंडर। अच्छा, मतलब सर, मतलब उसका ऐसे होता है कि उसको लॉ के बारे में पता होना चाहिए, हाँ, फाइनेंस के बारे में, हाँ, अकाउंटेंसी के बारे में, हाँ, इकोनॉमिक्स, हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, सब कुछ पता होना चाहिए, हाँ भाई हाँ, सब कुछ पता होना चाहिए। दो बाकी के मेंबर हो गए, दो दूसरे मेंबर। amongst the officials of the ministry of the central government dealing with the finance administration। कौन नॉमिनेट करेगा सर इसको? इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए, ठीक है। दो अदर मेंबर, उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको अपॉइंट करेगा, ठीक है। एक मेंबर आरबीआई का चाहिए, आरबीआई के मेंबर को आरबीआई नॉमिनेट करेगा, वेरी गुड। एक मेंबर कहाँ का चाहिए? आरबीआई का चाहिए, नॉमिनेट कौन करेगा? आरबीआई करेगा। एक मेंबर कहाँ का चाहिए? आरबीआई का चाहिए, नॉमिनेट कौन करेगा? आरबीआई करेगा। चलो ठीक है। 5 other members out of which at least 3 members shall be whole time। 3 members shall be whole time members। सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर, ये याद ही नहीं रहेगा सर। सब कुछ याद रहेगा, रुक जाओ तुम लोग, सब कुछ याद रहेगा। देखना समरी कैसे बनाते, मैं आपको बताता हूँ ना यार, तुम लोग टेंशन मत लेते हो, ठीक है। कलर चेंज करते हैं, इफ यू वांट विल चेंज द कलर। ये देखना, एक होता है चेयर, चेयरपर्सन, ठीक है सर। बाकी थे 2 मेंबर, ठीक है सर। फिर होता है 1 मेंबर, ठीक है सर। फिर होता है 5 मेंबर, ठीक है, और 5 के बाजू में 3 लिखने का, 3, ठीक है सर, ओके। सो चेयरपर्सन को कौन नॉमिनेट करता है? सीजी। इसको कौन नॉमिनेट करता है? सीजी। इसको कौन नॉमिनेट करता है? आरबीआई। और इसको सीजी, सीजी, ठीक है। तो सीजी, सीजी, आरबीआई, सीजी। और 5 मेंबर में से 3 मेंबर्स होल टाइम मेंबर होने चाहिए। 5 में से 3 मेंबर होल टाइम मेंबर, हो गया याद। सेबी के बोर्ड में एक चेयरपर्सन होता है जिसको अपॉइंट सीजी करता है। सेबी के बोर्ड में 2 अदर मेंबर होते हैं, उसको भी चेयरपर्सन सीजी ही अपॉइंट करता है। सेबी के इसमें एक आरबीआई का मेंबर होता है, उसको नॉमिनेट आरबीआई के लोग करेंगे। सेबी के इसमें और 5 लोग होने चाहिए, उसमें से 3 लोग जो फुल टाइम ऑफिस में काम करने वाले चाहिए, ठीक है। सो 5 में से 3 लोग फुल टाइम मेंबर चाहिए, उसको भी नॉमिनेट कौन करेगा? उसको भी नॉमिनेट सीजी करेगा। उसको भी क्या आना चाहिए? उसको भी सारे सब्जेक्ट्स आने चाहिए। क्या 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 सर? उसको भी सिक्योरिटी मार्केट के बारे में पता होना चाहिए, जी हाँ। उसको लॉ पता होना चाहिए, जी हाँ। उसको फाइनेंस, यस। अकाउंटेंसी, यस। इकोनॉमिक, यस। एडमिनिस्ट्रेशन, यस। सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। ऑलराउंडर चाहिए, ऑलराउंडर चाहिए। हो गया यार। अब आपको सर इस पर से सवाल कैसे आएंगे सर, वो बता दो फटाफट से। हमको सिर्फ ना सर मार्क्स से मतलब है, बाकी ये कुछ भी लेना देना नहीं हम लोगों को। आपको पूछेंगे एक मेंबर जो होता है आरबीआई का, उसको कौन नॉमिनेट करेगा? आरबीआई के मेंबर को आरबीआई नॉमिनेट करेगा। 5 अदर मेंबर होते हैं, उसमें से कितने होल टाइम चाहिए? ठीक है। चेयरपर्सन को नॉमिनेट कौन करेगा? समझ में आया क्या? कितना आसान है ये। अरे यार दिस इज सो सिंपल। इसमें से ऐसे सवाल पूछेंगे हम लोग तो एग्जाम में फोड़ कर आएंगे सर। सच्ची बता रहा हूं सर। वी आर जस्ट गोना क्रैक इट। वी आर जस्ट गोना क्रैक इट सर। यस यू आर गोइंग टू डू दैट गाइस। मुझे पूरा यकीन है आप लोगों पर, ठीक है, पूरा भरोसा है मुझे, क्योंकि मैं इतना भारी पढ़ा था भाई, इतना इतना भारी पढ़ाता हूं मैं, मुझे पूरा यकीन है कि तुम एग्जाम में फोड़ कर आओगे, ठीक है। सेबी का मेन पर्पस क्या है? इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। सेबी का मकसद क्या है? स्टॉक मार्केट को और ऊंचाइयों पर लेके जाना, प्रमोट करने का, ठीक है। और सेबी का एक और मकसद है क्या? तो सिस्टम होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ठीक है, रेगुलेट करना, ठीक है। सेबी का काम क्या है? प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, प्रमोट करने का कैपिटल मार्केट को, रेगुलेट करने का सिक्योरिटी मार्केट को, राइट, यस। सेबी कौन से 3 ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिव होता है? रिस्पॉन्सिव किसके लिए होता है? कौन से 3 ग्रुप के लिए? सेबी इज रिस्पॉन्सिबल टू द इशुअर ऑफ सिक्योरिटी। इशुअर मतलब जो सिक्योरिटीज को इशू करता है मार्केट में। दूसरा पर्सन इन्वेस्टर, जो सिक्योरिटी को खरीदता है मार्केट में।
इंटरमीडियरी मतलब जिसके थ्रू ये बेचने का और खरीदने का काम होता है, मार्केट इंटरमीडियरी. सो सेबी इज रिस्पॉन्सिव टू issuer of the security, investor and the market intermediary. सेबी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कौन से तीन लोग? एमसीक्यू, एमसीक्यू, एमसीक्यू. यस. SEBI has the three functions. कौन से three functions rolled out into one body? SEBI is having the three functions rolled out into one body. SEBI is having the three functions rolled out into one body. quasi legislative, quasi judicial, quasi executive. क्या क्या है फिर से? quasi legislative, quasi judicial, quasi executive. सर मतलब क्या सर? मतलब है कि quasi legislative मतलब वो सिर्फ ड्राफ्ट के रूल्स रेगुलेशंस बनाता है, रेगुलेशंस बनाए. जुडिशियल मतलब पास किए. क्या किया? ही पासेस द रूलिंग्स एंड ऑर्डर्स. ही पासेस द रूलिंग्स एंड ऑर्डर्स. कौन एग्जीक्यूटिव मतलब क्या? कंडक्ट्स द इन्वेस्टिगेशन. कंडक्ट्स द इन्वेस्टिगेशन. सो क्वासी लेजिस्लेटिव मतलब ड्राफ्ट रेगुलेशंस बनाता है, क्वासी जुडिशियल मतलब रूलिंग्स को पास करता है, एंड क्वासी एग्जीक्यूटिव मतलब इन्वेस्टिगेशन करता है. आप लोगों को यहां पर सवाल आ सकता है एग्जाम में, क्वासी लेजिस्लेटिव मतलब क्या होता है? मतलब ड्राफ्ट बनाना होता है. आप लोगों को सवाल आएगा पासिंग रूल्स, रूलिंग्स एंड ऑर्डर्स का मतलब क्या होता है? क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल, क्वासी एग्जीक्यूटिव. तो आप लोगों को लिखना है पासिंग क्वासी जुडिशियल. आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन का मतलब लिखना है. इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन मतलब क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल, क्वासी एग्जीक्यूटिव. क्या होगा? क्वासी एग्जीक्यूटिव होगा. ठीक है गाइस. आपको ये भी पूछ सकते हैं, सेबी हैज थ्री फंक्शंस रोल्ड इनटू वन बॉडी, क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल, क्वासी एग्जीक्यूटिव, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव. एमसीक्यू कितने एमसीक्यू? और 4 5? हे भगवान कितने सारे एमसीक्यू है सर, इतने एमसीक्यू. यस, हमने पूरा की पूरा बुक को एमसीक्यू बना दिया है. ठीक है, इस इतने इतने शिद्दत से हम लोगों ने पढ़ाई की है. ठीक है, अब देखना आगे आगे वो और मजा है. ठीक है, खत्म होने में अभी, टेंशन मत लो ज्यादा, खत्म होने में अभी. देखो अब ये बोल रहे हैं, मैंने कहा था ना तुमको, अगर 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 किसी को रोना है तो वो किसके पास जाएगा? किसी को भी रोने का है ना, टेंशन मत लो. सेबी ने बोला है कि तुम्हें अगर रोना रहेगा, ठीक है, तो तुम लोग पहले सबसे पहले किसके पास जाने का? तुम लोगों ने जाने का सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास. सबसे पहले तुमको रोने का तो जाइए किधर? सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास, which is the 3-member tribunal and is headed by the Justice J.P. Devdar, former judge of Bombay High Court. मतलब किसी के अगेंस्ट कुछ हुआ है, उसको उसकी अपील करनी है ऊपर कोर्ट में, तो वो किसके पास जाएगा? पहले सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल. उसको और रोने का है, वो सेटिस्फाइड नहीं है किससे? सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल से. उसको अभी और रोने का है, तो कहां पर जाएगा? हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाएगा डायरेक्टली. ठीक है, यहां पर सिर्फ दो ही जगह है, एक तो सैट के पास और दूसरा सीधा की सीधा किधर? डायरेक्टली कहां पर? सुप्रीम कोर्ट के पास. ठीक है, समझ में आया क्या? सो पहली बार रोने का तो कहां पर जाने का? पहली बार रोने का तो सैट के पास जाने का. ओके सर, एमसीक्यू, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल. दूसरी बार रोने का तो कहां पर जाने का? दूसरी बार रोने का है तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का. एमसीक्यू. समझा क्या? देखो यार, एकदम 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 अच्छे से समझा रहा हूँ, एकदम आसानी से समझा रहा हूँ. ठीक है, इसके बाद भी अगर तुम्हें नहीं समझा तो कोई कुछ नहीं कर सकता. ठीक है, भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता है इसके बाद. हम इतना इतना इजी कर कर पढ़ा रहा हूं मैं, और अगर इसके बाद भी आपको नहीं समझे, ठीक है, तो फिर आपको भगवान भी नहीं बचा पाएंगे. ठीक है, भगवान ने बोला है कि अखिलेश मैं तुम्हें भेजता हूं, ठीक है, इन सारे बच्चों को अच्छे से पढ़ाना. मैंने कहा ठीक है. भगवान ने बोल दिया मुझे डायरेक्टली, सीधा सीधा बोल दिया, अगर तू भी इनको पढ़ा नहीं पाया तो शायद फिर ये कोई नहीं समझा पाएगा इनको. ठीक है, अब देखना आगे. रुको रुको, फॉर मजाक कर रहा हूँ यार, तुम लोग सीरियसली मत लो. ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, बट यस शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ एकदम. ठीक है, फॉर द डिस्चार्ज ऑफ इट फंक्शंस एफिशिएंटली, सेबी हैज
सेबी हैज बीन वेस्टेड विद द फॉलोइंग पावर्स। कौन सी पावर्स दी सेबी को? देखो सेबी अपने लॉ खुद बनाता है। देखो, टू अप्रूव, अरे ये क्या हो गया, एक सेकेंड। सेबी को क्या दिया है पावर, देखो ना, अप्रूव द बाईलॉज ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। हाँ, मजा है इसकी, सेबी की खुद के लॉ खुद बना रहा है। देखो, टू रिक्वायर द स्टॉक एक्सचेंज टू अमेंड देयर बाईलॉज। अगर उसको लगता है अपने लॉ, अपने जो लॉ बनाया है उसमें थोड़ा सा चेंजेस करने हैं, तो बोलता है कर, टेंशन मत ले, अमेंड द बाईलॉज। देखो ये भी पावर दिया है। सभी को लगता है कि यार ये ना कुछ तो गड़बड़ है, दया दाल में कुछ काला है, ठीक है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसी की भी मंगा सकता है वो, करेक्ट। वो बोलता है कि नहीं बहुत काला लग रहा है मुझे, तो इंस्पेक्ट कर सकता है वो, किसी को भी, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी को भी कर सकता है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को भी कर सकता है, ठीक है। So he can inspect the books of accounts of the recognized stock exchange. He can inspect the books of account the intermediaries as well. To compel certain companies to list their shares on one or more stock exchange. अब मेरी कंपनी है फॉर एग्जांपल, वो सिर्फ और सिर्फ बीएसई पे लिस्टेड है, मेरे को मेरी कंपनी को एनएससी पे भी लिस्ट करवाना है, तो मैं करवा सकता हूँ क्या? किसके पास जाने का? सेबी के पास। समझा? एवरीवन, खत्म થઈ ગયું। ये देखो यहाँ पर, अभी यहाँ पर सीसीआई शुरू होगा। अब देखो इतना सही पैराग्राफ बचा है, एकदम छोटू सा, उसमें अभी कुछ नहीं है ज्यादा, उसमें सिर्फ है ना कंक्लूजन कर दिया है और छोटे से इसमें दे दिया है सब कुछ, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है अभी उसमें। देखने का क्या, देखते फटाफट देखते एकदम, ठीक है। सेबी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया कैपिटल मार्केट। ये तो अपन ने पहले ही डिस्कस किया, मैंने क्या बोला, समरी होगा। इंडिया कैपिटल मार्केट देखना है आपको, मैंने कहां पर किया था? अरे मुझे याद है ना बाबा, तुम्हें याद नहीं होगा तो भी मुझे याद है, अपन ने वो अंडरलाइन किया था। देखो ये देखना, मैं उसको अभी दूसरे दूसरे से करता हूँ, देखना। देखो इंडिया कैपिटल मार्केट सिखाया था कि नहीं सिखाया था मैंने, बोलो ना। यस, मैंने बताया था तुमको। अब देखना यहाँ पर, SEBI is responsible for development of Indian capital market, that is market of the corporate issues of capital. For example, it facilitates the public offering of the capital by the company, ठीक है। Thus the company are able to access the capital market for their funding requirement। उनको लोगों से पैसे चाहिए, ठीक है, फंडिंग कर रहे हैं ना वो, पब्लिक को बोल रहे तुम पैसा डालो इसमें, बहुत आगे जाएगा शेयर, ठीक है। Thus, these companies are able to access the capital market for their funding requirement, and it also oversees the subsequent trading of their shares on the floor of the stock exchange. It even facilitates the overseas entities desirous of participating in the Indian capital markets and domestic capital markets. Entities desirous of participation in overseas market. It coordinates with the market developers and regulators abroad। हाँ वो भी करेगी ना, दूसरी कंपनी को अपने शेयर्स को दूसरे की कंट्री में अगर अपने को लेकर जाना है तो वो भी ध्यान रखेगी, ठीक है। वैसे होता है, इंडिया के शेयर्स भी दूसरे कंट्री में लिस्टेड होते हैं, बाहर की कंपनीज के भी यहाँ पर अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं। यस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वेस्टर्स फेथ इन फंक्शनिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट एंड दस एश्योर्स the corporates of the steady funds flow of funds। तो गाइस यहाँ पर बस वही बोला है कि इससे भी सब कुछ ध्यान रखने वाला है, सबका ध्यान रखने वाला है, ठीक है। यस, तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट किया है गाइस। मैंने हर एक चीज जहां पर आपको एमसीक्यू आ सकता है मैंने वो आपको मार्क करवा के दिया है। मुझे सिर्फ अभी क्या चाहिए तुम लोगों से, तुम लोगों से वादा चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ, अपन समरी बना रहे हैं, इसकी समरी बना रहे हैं, ठीक है गाइस। इसको अपन ना थोड़ा सा अलग कलर देते हैं, ठीक है। ब्लैक बोर्ड जैसे ग्रीन बोर्ड, स्कूल में स्कूल का फीलिंग आना चाहिए ना गाइस। क्या करते हो वैसे? एक सेकेंड, हाँ अब मजा आएगा। देखो अब यहाँ पर समरी, ठीक है गाइस। फटाफट लाइक करो यार, तुम लोग ना फैमिली फैमिली बोलते हो और लाइक नहीं करते हो, ठीक है। आपको क्या हमेशा रिमाइंड करना पड़ता है, रिमाइंड करवाना पड़ता है मुझे, ठीक है, ऐसे क्या है ये। समरी ऑफ द सेबी। सबसे पहले सबसे पहले सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया
ये उसका फुल फॉर्म। दूसरा क्या है? दूसरा ये देखना, 1988 में, कौन से? 12 अप्रैल, 12 अप्रैल 1988 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। क्या हुआ था? एस्टैब्लिश। इसका एक्ट कब आया था गाइस? एक्ट 30th of January टू 1992, राइट ना? एक सेकेंड, 1992, एक मिनट, अपन एक बार फिर से देख लेते, ठीक है? ये देखो, देखो गाइस, 30th of January 1992, ठीक है? यस। अब सर, अब यहां पर सेबी के पहले कौन था? सेबी के पहले था कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू। कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू। सर ये कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू जो था, ठीक है, ये तो समझ गया। इसका सर एक्ट कब था सर? एक्ट देखो यहीं पर लिख रहा हूं मैं, 1947 में इनका एक्ट था, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज वाला, ठीक है? एक्ट। सर इनका ऑफिस कहां पर है सर? इनका ऑफिस, हेडक्वार्टर्स जो है ना, वो मुंबई में है। मुंबई में इनके हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है? यहां तक आ गई हमारी गाड़ी, ठीक है? अब मैं यहां पर लिखता हूँ गाइस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है? एकदम अच्छे से गाइस, एकदम एकदम अच्छे से। तब तक सोचो क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर ऑफिस है। ईस्ट का ऑफिस इज इन कोलकाता। वेस्ट का ऑफिस अहमदाबाद में है। नॉर्थ का ऑफिस न्यू दिल्ली में है। एंड साउथ का ऑफिस चेन्नई में है, ठीक है? अब यहां पर बोर्ड के मेंबर्स का नाम लिखते हैं, ठीक है? एक होगा चेयरपर्सन, ठीक है? फिर हो गए 2 मेंबर्स, ठीक है? चेयरपर्सन होगा, 2 मेंबर्स हो गए, 1 मेंबर होगा, और 5 मेंबर्स हो गए। 5 में से 3 जो हो गए वो होल टाइम हो गए, WTM, होल टाइम मेंबर। इसको सीजी अपॉइंट करेगा, इसको सीजी अपॉइंट करेगा, इसको RBI अपॉइंट करेगा, और इसको भी सीजी अपॉइंट करेगा, और इनको सारे सब्जेक्ट की नॉलेजेस होनी चाहिए। वेरी गुड। 5 मेंबर्स आउट ऑफ विच 3 शुड बी होल टाइम मेंबर्स, ठीक है? वेरी गुड, अमेजिंग। सेबी कौन से 3 लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इशूअर ऑफ सिक्योरिटी, इशूअर ऑफ सिक्योरिटीज। दूसरा, दूसरा कौन? इन्वेस्टर के लिए। और तीसरा इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी। गाइस देखो, नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन हो रही है, सीरियसली बता रहा हूं, ठीक है? सीरियसली बता रहा हूं। और जो भी आपके दोस्त को डिफिकल्ट लगता है, आप मेरे इस लेक्चर की लिंक भेज दीजिए, खत्म। हमारा BCK में 1 मार्क्स भी नहीं जाना चाहिए, इस लेवल की प्रिपरेशन हमें करनी है, इस लेवल की, ठीक है? यहां पर मैं लिख रहा हूं अभी, कॉसी, कॉसी, क्वासी, ठीक है? क्वासी लेजिस्लेटिव, कॉसी जुडिशियल, एंड कॉसी एग्जीक्यूटिव। कॉसी लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है? कॉसी लेजिस्लेटिव ड्राफ्ट बनाते हैं, यहां पर रूलिंग्स को पास करते हैं, और यहां पर एग्जीक्यूटिव में इन्वेस्टिगेशन। करेक्ट ना?
So quasi legislative, quasi judicial, quasi executive, issuer of security, investor and intermediary. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कोलकाता अहमदाबाद न्यू दिल्ली चेन्नई. चेयरपर्सन सीजी, 2 मेंबर सीजी, 1 मेंबर आरबीआई, 5 मेंबर में से 3 मेंबर होल टाइम मेंबर और बाद में सीजी. समरी यहां पर देखना, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988, 1992, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, मुंबई में इनके हेडक्वार्टर्स. पहली बार अगर रोना है तो कहां पर रोएगा? पहली बार अगर रोना है तो कहां पर रोएगा? सैट के पास रोएगा. और दूसरी बात, रोना है तो सुप्रीम कोर्ट के पास रोएगा. यस, एवरीथिंग इज डन इन अ वेरी अमेजिंग वे. एक बार मैं फटाफट से देखो यहां से आपको बता देता हूं. Securities Appellate Tribunal, Supreme Court, quasi legislative, quasi judicial, quasi executive, issuer of security, the investor, the market intermediaries, to protect the interest of investor, to promote the capital market, to regulate the capital market. और देखो इनके बोर्ड के सारे 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 चेयरमैन सीजी, 2 मेंबर सीजी, 1 मेंबर आरबीआई, आरबीआई ही नॉमिनेट करेगा. ठीक है, 5 मेंबर्स अदर होते हैं, उसमें से 3 मेंबर होल टाइम मेंबर होने चाहिए, उसको अपॉइंट सीजी करेगा. वेरी गुड. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एंड हेडक्वार्टर्स. हेडक्वार्टर्स आर इन मुंबई. ईस्ट वाला ऑफिस कहां पर? ईस्ट वाला कोलकाता, वेस्ट वाला अहमदाबाद, साउथ वाला चेन्नई एंड नॉर्थ वाला न्यू दिल्ली. वेरी 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 गुड. इसके पहले कौन था? कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज था. ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट का ईयर मैंने बता दिया 1988 और एक्ट का 1992. और ये जो उसके पहले था कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू वो था 1947. एंड सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. गाइस, आई थिंक दैट आई हैव डन फुल जस्टिस टू दिस पर्टिकुलर थिंग. आपके दिल और दिमाग में पूरी तरीके से फिट हो जाएगा, इसकी गारंटी है अब मेरी. और गाइज आप लोगों ने, मैं ऐसे आशा रखता हूँ कि आप लोगों ने स्टार्टिंग टू एंड एकदम अच्छे से किया होगा. इफ नॉट, प्लीज डू दैट एकदम 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 अच्छे से. एंड गाइज इफ यू लाइक इट, प्लीज गाइज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर ये जो है वीडियोस को यहाँ पर ले रहा हूँ बार बार रिविजन के लिए. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू लाइक इट. प्लीज गाइज लेट मी नो, मुझ तक आने दो ना, वो मुझे पता चलने दो. ठीक है, एंड क्योंकि बहुत सारे लोग बाद में रिकॉर्डेड भी देखते हैं, बहुत सारे लोग कभी भी पढ़ते हैं. ठीक है, सो प्लीज डू लेट मी नो. लाइक इट इफ यू रियली लाइक इट, देन ओनली यू लाइक इट. ठीक है, अदरवाइज नहीं लाइक किया तो भी चलेगा. अच्छा लगा है तो लाइक करो. ठीक है, एंड जाते जाते एक और चीज, ये वाला जब भी तुम लो फील करो ना तो ये वाला सेशन जरूर देखना. कौन सा? स्ट्रगल मेक्स यू स्ट्रॉन्गर. ये वाला सेशन जरूर देखिए. आई थिंक दैट यू विल लव दिस सेशन. आई थिंक दैट यू विल लाइक दिस सेशन. आई थिंक दैट देयर कैन बी समथिंग टू टेक बैक होम. ठीक है, तो ये वाला सेशन जरूर देखिए. आपको शायद कुछ ना कुछ वहां पर मिल जाएगा. अगर किसी को चाहिए सब्सक्रिप्शन, तुम्हें चाहिए है, तुम्हारे फ्रेंड को, रिलेटिव को, भाई को, बहन को, ठीक है, जिसको भी चाहिए अन अकेडमी पर, नॉट ओनली फॉर सीए, कोई भी कैटेगरी में, तो भी आप लोग डागा 10 कोड यूज कर सकते हो. ठीक है, आप लोग, ये मेरा कोड है, ये बिल्कुल यूज कर सकते हो. डागा 10 DAGA10 इज द कोड. You can use this code guys, and definitely guys you can go for this subscription. You can just check it out over here. प्लस में 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पर आप लोगों को यहाँ पर ऑफर भी है. अभी 24 मंथ्स का है, 6 मंथ्स का है. इसमें आइकॉनिक है. आइकॉनिक के प्राइसेस 31,500, 22,500. बट माय पर्सनल रिकमेंडेशन वुड बी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन. ठीक है, देखो यार, यहाँ पर फाउंडेशन और इंटरमीडिएट यहाँ पर 3 महीना फ्री है. एब्सोल्युटली यू कैन गो फॉर दिस 28,800 वाला सब्सक्रिप्शन. दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग गाइस. और यू कैन गो फॉर दिस एज वेल. ठीक है, so DAGA10 is the code. Don't forget to use this code DAGA10, right? So thank you so much guys. Thank you so much. I hope that you enjoyed the session. I hope that revision बहुत ही अच्छी रही. मिलेंगे हम लोग ऐसे ही बहुत ही wonderful sessions में. Till that guys, take care, bye bye, and yes, happy studies.